तो देखो ये है आपकी प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है, कह रहा है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्भुज हम खींचते हैं यहाँ ए इस प्रकार से, तो यहाँ ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, फिर नीचे -1 -2 -3 -4 -5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए पहला बिंदु है -4, 5, -4 का मतलब ये है ये, और 5 का मतलब ऊपर, तो ये बिंदु हो गया, ये इस प्रकार से एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु 0, 7, 0 का मतलब है कि x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 7, तो 6 1 7, 6 1 7, तो यही बिंदु हो गया 2। तीसरा बिंदु 5, -5, तो 5 इधर -5 नीचे, तो ये इस प्रकार से यहाँ देखिए ए ऐसे ये बिंदु हुआ। ठीक, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु -4 -2, -4 इधर -2 नीचे, तो ये आपका हो गया ये चौथा बिंदु। ठीक, तो इसको हम मिला देते हैं, ए ऐसे और फिर इसे मिलाते हैं, फिर इसको मिलाते हैं और फिर इसे मिला देते हैं, ये हुआ। तो बच्चों ये है आपका, मान लेते हैं ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। तो ये चतुर्भुज ABCD जो है हमने खींच लिया है। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1, फिर प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, प्लस यहाँ देख लेते हैं x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। ये तो हो गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसी में क्या करेंगे, हम रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ से देखिए 1/2 ये हुआ। ये x1 की वैल्यू है ये -4 गुणित y2 की वैल्यू है 7 माइनस x2, देखिए हाँ x2 की वैल्यू 0 गुणित y1 की वैल्यू 5, तो ये तो एक कोष्ठक की बात, प्लस दूसरे कोष्ठक में x2 0 गुणित y3 -5 माइनस x3 5 और y2 7, फिर प्लस, फिर इस कोष्ठक x3 का मान 5 गुणित y4 है -2 माइनस x4 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणित y3 की वैल्यू -5, तो -5, फिर प्लस x4 की वैल्यू -4 गुणित y1 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 गुणित y4 की वैल्यू -2। तो ये हमने फिट कर दिया, ठीक है, फार्मूले में। तो यहाँ 1/2, अब देखिए 7 चौक 28 -28 -0 हो गया ये, प्लस ये 0 का गुणा -5 में 0 माइनस 5 सते 35 प्लस 5 दूना 10 -10, फिर 5 चौक 20 -20 प्लस
5 चौक 20 -20 और -4 दूना 8। ये हो गया बच्चों, देखो 1/2 ये -28। अब देखिए -35 और -30 और ये -28। तो यहाँ 1/2 इंटू, देखिए हम जोड़ लेते हैं 8 8 16 16 4 20 1 21 हासिल 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12। ये माइनस में, तो देखिए 2 से भाग करते हैं, 2 6 12 फिर 10 हो गया, 2 5 10 वर्ग मात्रक। ठीक, ये हुआ। अब देखिए ऋणात्मक क्षेत्रफल ऋण में नहीं होता, इसलिए ऋण हटा दिया गया, केवल पॉजिटिव लिखा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए एकदम सरल तरीके से आप देखेंगे कि हम x अक्ष y अक्ष खींचते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हुआ। तो ये हो गया x y, ये हो गया o, x डैश y डैश। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ए ऐसे और ऐसे, इसका नाम ए रखा, इसका बी और इसका सी। अब ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा 2a है, तो यहाँ से यहाँ ये 2a, यहाँ से यहाँ ये 2a और यहाँ से यहाँ 2a। तो ये कह रहा है कि जो त्रिभुज का आधार है, ये तो y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे हमने कर दिया, तो y अक्ष पे है, और जो त्रिभुज का आधार है, आधार का जो मध्य बिंदु है, आधार का मध्य बिंदु क्या है, मूल बिंदु पर है। मतलब ये आधार का मध्य बिंदु है, मतलब जो 2a है तो a ऊपर हो गया और a नीचे, तो नीचे है तो -a कर देते हैं। ये -a का मतलब है कि वो नीचे है इसलिए माइनस लगा। ठीक है, ये भी ये है, ये भी ये है। तो हमें a b और c के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ मान लिया हमने, माना त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। ठीक, तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOB में, AOB में। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 2a, तो इसका स्क्वायर, OB की वैल्यू क्या है a, तो इसका स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो ये पक्षांतर हो गया, तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा, तो 3a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या है OA स्क्वायर। या हम लिखें कि OA बराबर तो हो जाएगा √3 और a स्क्वायर हट जाएगा तो आएगा a। तो OA आ गया कर्णी में 3a, अर्थात यहाँ से जो दूरी है ये हो गया कर्णी में 3a। तो इसका निशांक हो जाएगा कर्णी में 3a, 0 और ये है 0, a और इसका हो जाएगा 0, -a। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष a √3a, 0, b 0, a तथा c 0, -a हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। नोट करिए, ये है प्रश्न नंबर 3।
पी x1y1 और क्यू x2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पी क्यू वाई एच के समांतर है और दूसरा है पी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखिए यहाँ ये इसका पहला सवाल यहाँ एक्स अक्ष ठीक और ये वाई अक्ष, तो यहाँ एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब क्या है कि वाई अक्ष के समांतर मतलब ये ऐसे ठीक है। तो यहाँ से दूरी हमें कह लेते हैं P और यहाँ करते हैं Q ठीक है। तो इसका निर्देशांक है AX1 Y1, इसका है AX2 Y2 ये है। तो बात यहाँ ये है कि Y अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की वाई अक्ष से दूरी समान होती है, अर्थात x1 बराबर x2, x1 x2 बराबर होगा। तो इसलिए PQ बराबर हो जाएगा माड में y2 माइनस y1 ठीक। ते हुआ। अब सेकंड कह रहा है, ये सेकंड के लिए चित्र देखिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो ये वाई ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश ठीक है। तो एक्स अक्ष के समांतर कह रहा है, तो चलिए एक्स अक्ष के समांतर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ दो बिंदु हमने लिया, ये P और यहाँ एक बिंदु लिया Q, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 y1 और इसका x2 y2 ठीक। ये Q है ये। तो फिर वही बात है कि x अक्ष के समांतर रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी समान होती है, अर्थात y1 बराबर y2। तो यहाँ दूरी हो जाएगी PQ बराबर माड ऑफ x2 माइनस x1 ठीक। ये दोनों का हल हो गया, आप नोट कर लीजिए।